हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है वो स्टिच की हुई कुर्ती से मेज़रमेंट कैसे लें जिससे कि हम दूसरी कुर्ती कटिंग करके स्टिच करें, उससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो उसके लिए हमें इस वीडियो को देखना पड़ेगा कि स्टिच की हुई कुर्ती से हम मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि स्टिच की हुई कुर्ती से मेज़रमेंट कैसे लें। देखिए, ये हमारी कुर्ती है। अब हम आपको इससे फिक्स मेज़रमेंट कैसे लेंगे वो बताएंगे, ठीक है। देखिए, ये हमने कॉपी पेन ले लिया है, इस पर हमें मेज़रमेंट लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए, जो हमारी कुर्ती की लेंथ है, ठीक है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पहले हम इससे नापेंगे कि वो कितनी है, ठीक है। देखिए, आपको एकदम जो शोल्डर वाला जोल्ट है, यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए और नीचे की तरफ इंची टेप ऐसे डाउन करना है। देखिए, इस तरह से, ठीक है। इससे क्या है कि इससे हमारी कुर्ती की फिक्स जो लेंथ है वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। देखिए, इसकी जो फिक्स लेंथ है वो 43.5 इंच है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख लेंगे 43.5 इंच, ठीक है। चाहे तो आप डबल स्टैंड लाइन कर सकते हैं, नहीं तो 50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो क्या है इसकी लेंथ, ठीक है। अब इसके बाद आता है चेस्ट यानी कि बूस्ट, ठीक है, जो ये ऊपर की ढलाई है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कुर्ती को उल्टा करना होगा। देखिए, जो हमारी स्टिच की हुई कुर्ती है हम उसे इस तरह से उल्टी करके इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। इससे क्या है, अगर आप कुर्ती को उल्टी करके मेजरमेंट लेंगे तो आपको एकदम फिक्स मेजरमेंट मिल जाएगा, जिससे कि आप इतने ही पर अपनी जो कटिंग करेंगे कुर्ती में उसमें कट लगाकर स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इससे जो इस कुर्ती का फिक्स मेजरमेंट और जो आप स्टिच करेंगे उसका फिक्स मेजरमेंट सेम ही आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है। देखिए, आपको कुर्ती को ये देखना है कि कहीं से भी वो उसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर खिंचाव आएगा तो इससे आपकी कुर्ती लूज हो जाएगी जो आप स्टिच करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे कुर्ती को अच्छी तरह से रखते हुए, जो देखिए ये शोल्डर की सिलाई है जहाँ पर इसमें सिलाई लगी हुई है, देखिए यहाँ पे लगी है और यहाँ पे लगी है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम नाप लेंगे, ठीक है। तो वो कितनी है 20, ठीक है। 20 इंच आ रही है, तो इसका हम डबल करेंगे तो हो जाएगा ये 40, ठीक है। तो 40 क्या है उसका बूस्ट, यानी कि ऊपर की सीने की ढलाई। तो देखिए, हमने उसे 40 लिख लिया। 40 क्या है बूस्ट। आप लोगों को एक बात और समझनी चाहिए, जो मतलब गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, उनके लिए हम जो यहाँ की ढलाई होती है उसे बूस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। और जो मैन होते हैं उनके लिए हम चेस्ट यूज़ करते हैं और वुमेन्स के लिए बूस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आती है वेस्ट की। तो देखिए, यानी कि कमर इसकी कितनी है, ठीक है। तो देखिए, आपको कमर का फिक्स मेजरमेंट कैसे लेना है, ठीक है। तो आज हम वो देखें। देखिए, ये जो हमारी कुर्ती के चाक है यहाँ से और जो हमारे आर्म होल स्टिच किए हुए हैं वहाँ तक इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ पर भी आपका सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह से, ठीक है।
इसी प्रोसेस से आपको इधर भी निशान लगाने हैं, जिससे कि आप फिक्स मेजरमेंट जो वेस्ट का है यानी कि कमर का वो एकदम जान पाए। ठीक है, इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसका जो वेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है। देखिए, अब जो इसका वेस्ट पॉइंट है यानी कि कमर, तो वो देखिए हमें पता चल जाएगी कि कितनी है। उससे हम कितनी करेंगे। ठीक है, तो इसमें 19 है। ठीक है, 19 का 19 + 19 करेंगे तो ये हो गए आपके 38। ठीक है, तो 38 VAST वेस्ट। ठीक है, अब आती है जो नीचे की कुर्ती है उसका घेर। ठीक है, ये कितना है, तो अब हम इससे नापेंगे। उसके लिए भी आपको कुर्ती के जो आपका घेर है उसे इस तरह से रखकर और मेजरमेंट टेप को रखते हुए इस तरह से नाप लेंगे। तो ये 20 इंच है। ठीक है, तो ये क्या है 20 क्या है इसका घेर। घेर है। ठीक है, देखिए अब आपका ये भी कंफ्यूज था, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है कि वेस्ट पॉइंट कैसे लेते हैं और कैसे घेर का जो है फिक्स मेजरमेंट निकाला। ठीक है, तो देखिए अब आती है इसमें स्लीव्स की बारी। ठीक है, देखिए ये एक डिजाइनर स्लीव्स है जो कि कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब कस्टमर का कहना है कि उसे एकदम सिंपल कुर्ती स्टिच करानी है। ठीक है, देखिए इस तरह से स्लीव्स की लेंथ नापेंगे। ठीक है, जो देखिए आपका ये शोल्डर एंड आर्म होल का जोल्ट है उससे इस तरह से इंची टेप को एकदम फिक्स जो धार स्टिच होती है ना वहाँ से रखते हुए और ऐसे नापना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये कितनी है 12 इंच है। ठीक है, 12 इंच क्या है स्लीव्स लेंथ। तो देखिए 12 इंच क्या है स्लीव्स लेंथ। ठीक है, अब देखिए जो ये स्लीव्स होल है उससे नापेंगे। देखिए वो आपको इस प्रोसेस से ही नापना है जहाँ पे आपका स्लीव्स का पॉइंट होगा यानी कि जो बिटवीन यानी कि बीच में। ठीक है, इस तरह से स्लीव्स को रखते हुए आपका जहाँ पर भी बीच वाला पॉइंट होगा वहाँ से इस तरह से उसके एकदम सेंटर पॉइंट पे रखते हुए इस तरह से स्लीव्स को नाप लेना है। जितना भी आए उसे आप लेते हैं। तो ये 10 इंच क्या है स्लीव्स राउंड। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसके बाद आती है नेक यानी कि गले की बारी। ठीक है, तो देखिए इसका जो गला है वो एकदम डीप नेक है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम फ्रंट नेक को नापेंगे कि वो कितना है। इस तरह से गले को रखते हुए इस तरह से। ठीक है, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप गले को इस तरह से नापेंगे तो आपको कटिंग करते समय इसी प्रोसेस से ऊपर से नीचे की तरफ शोल्डर पे और गले की तरफ डाउन करते हुए इंची टेप को रखना है जिससे आपको फिक्स मेजरमेंट मिल जाएगा। अगर आप देखिए इस तरह से यहाँ से और इस प्रोसेस से गले का नाप लेंगे तो आपको इसी प्रोसेस से ही कटिंग करते समय रखना है। ठीक है, देखिए तो मैं इस प्रोसेस से ना रख के इस प्रोसेस से रखती हूँ। ठीक है, जो कि ये 6 इंच है। ठीक है,
हाफ इंच हमारा स्टिच करने में गया होगा, तो ये 6 हाफ इंच होगा, ठीक है। हम इसे 6 हाफ इंच ही लिखेंगे, ठीक है। 6 हाफ इंच क्या है हमारा फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट नेक, ठीक है। अब आती है बैक नेक की बारी। तो देखिए अब हम बैक नेक को भी इसी प्रोसेस से इसका नाप लेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप इस तरह से तिरछा लेंगे तो आपको कटिंग करते समय इंची टेप को तिरछा रखना पड़ेगा। अगर आप एकदम सीधा इंची टेप को रखेंगे तो आपको कटिंग करते समय इसी प्रोसेस से इंची टेप को रखते हुए नाप लेना है, ठीक है। तो ये क्या है 8 हाफ इंच, ठीक है। हाफ इंच क्या है बैक नेक, ठीक है। देखिए ये एकदम कुर्ती का फुल मेज़रमेंट हमने आप लोगों को लेके दिखा दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और जो हमारा मेज़रमेंट लेने का तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल वृंदा फैशन डिज़ाइनर पर, ठीक है फ्रेंड्स। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।